दोस्तों, कभी कभी कुछ जगहों पर लोग मर तो जाते हैं लेकिन उनकी आदतें नहीं और फिर वो उसी तरह जीते रहते हैं जैसे वो कभी कहीं गए ही ना हो। यह कहानी उसी घर की है जहाँ खिड़की में कोई अब भी खड़ा है। गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना सा बड़ा घर था। ईंटों की दीवारें टूटी हुई। ये घर बहुत ही पुराना था। छत पर सूखे पत्ते और आंगन में पड़ा हुआ एक पुराना सा झूला जो हवा के साथ अपने आप चीखता हुआ हिल रहा है, चर चर, जबकि झूले पर कोई बैठा हुआ ही नहीं है। उसी घर में जमुना और उसकी माँ रहती थी। जमुना ने बचपन से सुना था कि ऊपर वाली मंजिल है वो सुनसान रहती है, लेकिन वहां कभी कोई नहीं जाता क्योंकि सबसे आखिरी खिड़की में कोई रहता है। कौन रहता है, आखिर कौन रहता है वहां, ये आपको आगे पता लगेगा। एक रात लगभग 2:30 बजे जब पूरा गांव सोया हुआ था, जमुना की नींद अचानक खुली। नींद अपने आप नहीं खुली थी जमुना की, बल्कि उसकी नींद एक आवाज से खुली थी जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। और वो आवाज थी ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। और आपको तो पता ही है कि रात को हल्की सी आवाज भी तेज सुनाई देती है। पहले जमुना ने सोचा शायद हवा होगी, पर आवाज रुक नहीं रही थी। आवाज धीमी थी पर लगातार थी, ठक ठक ठक। जमुना थोड़ा डर सी गई और डर की वजह से फिर उसने चादर अपने चेहरे तक खींच ली। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई कि उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी जिसे वो खुद सुन सकती थी। मतलब उसके दिल की धड़कन उसे खुद सुनाई देने लगी थी, वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी। जमुना ने ईयरफोन लगा लिए कान में जिससे कि उसे बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। जमुना को अचानक से एक बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई गले के बिल्कुल अंदर से बोल रहा हो, आजा आजा। जमुना ने ईयरफोन उतार दिए और कमरा बिल्कुल खामोश है। फिर जमुना को सुनाई दी आवाज, आजा ऊपर जमुना ऊपर आजा आजा। आवाज कमरे में नहीं बल्कि उसके अंदर सुनाई दे रही थी। जमुना कांप गई डर से। वो भागकर माँ के कमरे में पहुंच गई। माँ जाग गई और उसने पूछा, क्या हुआ जमुना? जमुना डरी हुई कांपती हुई आवाज में कहती है, माँ ऊपर कोई है, वो बुला रहा है मुझे। माँ एकदम गंभीर हो गई और जमुना से बोली, जमुना वो कमरा कभी मत खोलना बेटा, वहाँ कोई नहीं है और जो है उसे परेशान मत करना जमुना। जमुना की माँ वापस से सो जाती है लेकिन जमुना नहीं सोई। वो सारी रात बस उस खिड़की को देखती रही, टकटकी लगाए। जमुना ने जैसे तैसे वो रात तो निकाल ली डर से कांपते हुए। लेकिन सुबह होते ही जमुना पास की बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे पूछती है, दादी ऊपर वाले कमरे में क्या है? दादी ने धीमी सी सांस ली, आंखें नीचे कर ली और बोली, वहाँ एक औरत रहती थी बेटा। जमुना पूछती है, कौन औरत दादी? दादी कहती है, ये घर पहले एक औरत का था, उसका पति उसे छोड़ गया था, वो अकेली हो गई थी और उसने उसी खिड़की में खड़े होकर अपनी जान दे दी। धीरे से दादी ने कहा, और अब वो खिड़की से जिसको देख लेती है उसे अपने पास बुला लेती है। जमुना हंसती है। जमुना सोचती है शायद ऐसा ही है, ये सब कहानी है। और फिर जमुना कहती है, दादी यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। दादी ने सिर्फ एक बात कही जमुना से कि बेटा रात में ऊपर मत देखना, रात में ऊपर मत देखना, कोई आवाज़ आए तो जवाब मत देना, जवाब मत देना बेटा, जवाब मत देना। लेकिन जमुना ने ध्यान नहीं दिया। वो अब बस उस सब बातों को मजाक समझ रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है, क्या होगा उसके साथ आगे। फिर अगली रात हवा कुछ ज़्यादा ही तूफानी थी। खिड़कियाँ अपनी अपनी जगह चिल्ला रही थी, मानो वो चीख रही हो कि हमें अपनी तरफ खींच लो, हमें बुला लो, हमें बचा लो। जमुना को वो अपनी तरफ खींचना चाह रही थी। वो खिड़कियाँ ऐसी आवाज़ें कर रही थी और फिर आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज़ धीमी नहीं होती,
ये आवाज़ बहुत तेज थी। जमुना ने साहस करके ऊपर खिड़की की ओर देखा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती शायद साबित हो सकती थी। और खिड़की में एक परछाई खड़ी थी, एक औरत की। वो औरत बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। एक औरत जिसके बाल लंबे घने घुटनों तक थे, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, लेकिन चेहरा था ही नहीं। चेहरे की जगह सिर्फ काली जगह, ना आँख ना नाक ना मुँह, सिर्फ काली जगह। और उसने हाथ उठाकर इशारा किया, जमुना आजा, आजा, जमुना आजा, आजा। जमुना डर की वजह से चीख भी नहीं पाई, मानो उसका गला किसी ने पकड़ लिया हो, उसकी आवाज़ किसी ने थाम दी हो। उसकी आवाज़ जैसे गले में जम गई हो। उस रात जमुना सो नहीं पाई। कमरे में अंधेरा था, पर उसे ये महसूस हो रहा था कि उसके बगल में कोई लेटा है, लेकिन जमुना तो अकेली सो रही थी, उसकी माँ तो दूसरे कमरे में थी। फिर पास में उसके कौन सो रहा था? धीरे धीरे जमुना ने करवट ली, वो डर से काँप रही है। और फिर जमुना ने देखा वही चेहरा रहित औरत, जिसका चेहरा नहीं था लेकिन लंबे बाल और सफ़ेद साड़ी थी। उसके चंद इंच दूरी पर थी, वो ज़्यादा दूर भी नहीं थी कि जिससे वो बच सकती थी, जो उसकी आंखों में देख रही थी। और वो कहती है, अब तू भी खिड़की में खड़ी होगी जमुना। अगली सुबह जब उसकी माँ जगती है जमुना का कमरा खाली था, खिड़की का दरवाज़ा खुला था और जमुना गायब। बस उस खिड़की में एक और लड़की खड़ी नज़र आती है, लंबे बाल, चेहरा नहीं, और वो धीरे धीरे से इशारा करती है, वो लड़की कोई और नहीं थी, जमुना थी। उस औरत ने जमुना को अपने साथ ले लिया, यानी वो जमुना अब जिंदा नहीं है, वो भी उसकी साथी बन चुकी है उस चेहरा रहित औरत की। कभी कभी कुछ लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जमुना अगर बूढ़ी दादी की और अपनी माँ की बात मान लेती तो वो खिड़की में ना खड़ी होती, वो अपनी माँ के पास होती और लाइफ में कुछ ना कुछ कर रही होती। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिए। राधे राधे।